नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। शिवरात्रि के दिन आप किस उपाय को करेंगे, आइए सुनते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो और डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, यह बीमारी जो है कि ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने एकदम से अगर जवाब दे दिया हो, तो आप इस उपाय को शिवरात्रि के दिन करें और करके इसे अवश्य देखें। इस उपाय को आप किसी भी शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। हर महीने में शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि पर इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि 7 धतूरे ले लेने हैं और एक धतूरे पर मतलब एक धतूरे के ऊपर आपको रक्षा सूत्र यानी मौली सूत धागा लपेटकर उसको पूरा ढक देना है। और मौली रक्षा सूत्र लपेटते वक्त आपको चंद्रमौली भगवान के नाम का स्मरण करें। चंद्रमौली भगवान के नाम का आपको स्मरण करना है और 6 धतूरों में हल्दी लगा लें। जो 6 धतूरे बचेंगे उनमें आप हल्दी लगा लें, पूरे अच्छी तरह से उसे हल्दी में डुबा लें। और शिव जी के ऊपर जो सूत लपेटा हुआ मौली लपेटा हुआ धतूरा रहेगा, उसे भगवान शंकर के ऊपर जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब बच जाएगा 6 धतूरा जो हल्दी में आपने डुबो रखा है। उन 6 धतूरे में से एक धतूरा आपको शंकर जी का जो शिवलिंग रहेगा, शिवलिंग का जो जलाधारी जहाँ से निकलता है जल, उसके दाहिने साइड में गणेश जी का स्थान होता है और बाएं साइड में यानी कार्तिकेय जी का स्थान होता है। राइट हैंड में गणेश जी रहते हैं और लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय जी रहते हैं। शिवलिंग के जलाधारी जहाँ से जल बह के जाता है, उस स्थान के दाहिने साइड में गणेश जी का स्थान है और बाएं साइड में कार्तिकेय जी का स्थान है। तो दाहिने साइड में आप हल्दी का डुबाया हुआ एक धतूरा पहले गणेश जी को समर्पित करेंगे और उसके बाद से दूसरा धतूरा आप कार्तिकेय जी को दाहिने साइड में समर्पित करेंगे। बच गया आपका तीसरा धतूरा। तो तीसरे धतूरे को आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर स्थान पर समर्पित करना है उनको। अशोक सुंदरी माता का अब स्थान कौन सा है, तो शिवलिंग के जो जलाधारी बह के जो निकलती है, तो उस बीच में आप देखेंगे कि एक मोटी सी लाइन होगी। वह मोटी सी लाइन जो होगी वो देखेंगे आप, तो उसमें सांप सांप बना रहेगा, सर्प, वो सर्प होगा और या फिर मोटी सी लाइन होगी सांप के आकार का। तो वही जो है कि अशोक सुंदरी माता का जगह है, वो अशोक सुंदरी माता ही है, सर्प के योनि में है। तो वो अशोक सुंदरी माता है, उन पे जो है कि तीसरा धतूरा हल्दी का डुबाया हुआ आप चढ़ाएंगे। उसके बाद से चौथा धतूरा हल्दी वाला जो रहेगा, वो माता जगत जननी के हस्त कमल पे चढ़ाएंगे आप। शिवलिंग जिस पे विराजमान है उसके चारों तरफ जो कटी भाग होती है, वो माता जगत जननी यानी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। उस पर आप जो है कि डुबाया हुआ हल्दी का चौथा धतूरा आप चढ़ाएंगे। अब बच गया 5वां धतूरा हल्दी का। तो हल्दी का डुबाया हुआ 5वां धतूरा आपको चढ़ाने हैं कि जो ऊपर से शिवलिंग के ऊपर एक कलश सा रहता है और उस कलश में से जो बूंदे बूंदे जो जल टपकता है, पानी जो टपकता है, उस कलश का स्थान, उस पानी का जो बूंद बूंद का स्थान होता है, वो शंकर जी की 5 बेटियों का स्थान है। हल्दी का डुबाया हुआ 5वें नंबर का धतूरा आपको उस स्थान पे चढ़ाना है। अगर मानते हैं कि कई जगह मंदिरों में जो है कि वो कलश का जो पानी का स्थान होता है, बूंद बूंद टपकने का शिव जी के ऊपर, वो कई जगह मंदिरों में नहीं होता है। तो अगर वहाँ नहीं है तो आप उस धतूरे को भी शिव जी के ऊपर ही समर्पित कर दें, उनका नाम लेकर के। उसके बाद से भगवान शिव का नाम लेकर के या फिर उनकी 5 बेटियों का नाम लेकर के उस धतूरे को आप शिव जी के ऊपर समर्पित कर दें। कई जगह में मतलब मंदिरों में ऐसे होता है कि वो मतलब कलश का पानी का वो जगह नहीं होता है, वो वहाँ पे मतलब वो लगा हुआ नहीं रहता है, वैसे ही शिवलिंग रहते हैं। उस धतूरे को भी आप शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर दें। अब 5 धतूरा ये हो गया। अब बचा आपका छठा जो है कि हल्दी का डुबाया हुआ धतूरा। इसको आपको समर्पित करना है कि शिव जी का जो जल बहकर बाहर निकलता है, जो ऐसे रहता है उसमें जल जो है कि होकर के बाहर के साइड में जो निकलता है, और वह जल जितनी दूर तक जाता है
मतलब जहाँ तक वो जल पहुँचता है वहाँ तक 33 कोट के देवी देवता जो है कि वहाँ निवास करते हैं। भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जल को ग्रहण करने के लिए उस स्थान पर 33 कोट के देवता देवी जो है कि वहाँ विराजमान रहते हैं, निवास करते हैं। इसलिए दोस्तों हम कभी भी जो है कि मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं तो जो वो स्थान रहता है जल बहने का, वहाँ से उस जल को लांघ करके हम मंदिर की परिक्रमा नहीं करते हैं। जब भी मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो उस जगह से, उस पानी वाले स्थान से हम पीछे मुड़ जाते हैं, फिर जाकर के परिक्रमा करते हैं, फिर उस जगह पर आकर के फिर पीछे की तरफ मुड़ करके फिर हम जो है कि मंदिर की परिक्रमा पूरी करते हैं। इस बात को आप लोग विशेषकर ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जो है कि वहाँ पे जो है कि छठा नंबर का धतूरा हम उसी स्थान पर चढ़ाएंगे, हल्दी का डुबाया हुआ। और उसको वहाँ चढ़ाने के बाद से फिर उस धतूरे को हम वापस उठा लेंगे, वापस उठा करके अपने घर को ले आएंगे। और घर को लाने के बाद से जो बीमार व्यक्ति आपके घर में रहेगा, जो बीमार मतलब आपके घर में व्यक्ति रहेगा, उस व्यक्ति से उस धतूरे का हम जो है कि स्पर्श कराएंगे, उस व्यक्ति के हाथों से उस धतूरे को हम छुआएंगे। और जब हम स्पर्श कराएंगे तो हमें नाम लेना है चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए, या फिर हम जो है कि नाम का स्मरण करेंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम का, अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करें कराते हुए करते हुए, या फिर चंपेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कराते हुए उस व्यक्ति के हाथों से उस धतूरे को स्पर्श करा कर धतूरे को ले जाकर के हम बेल वृक्ष के नीचे रख देंगे, यानी बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस धतूरे को हम ले जाकर के रख देंगे, वहाँ पटक देंगे। और आप देखिएगा कि उस व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति जो रहेगा उसका जो है कि धीरे धीरे उसकी बीमारी में आराम लगने लगेगा, वो व्यक्ति मतलब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। और जो है कि वो उस व्यक्ति की दवा भी उसको कम करने लगेगी, औषधि भी जो है कि उसको आप देते रहिएगा, वो भी उसको मतलब दवा के रूप में काम करने लगेगी। और कहते हैं ना कि दवा के साथ में दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो यही जो है कि भोलेनाथ की दुआ है। आप दवा अगर करा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। दवा के साथ में दुआ भी लगती है, तभी जो है कि इंसान ठीक भी होता है। दवा के साथ में दुआ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस उपाय को आप अवश्य करके देखें। महाशिवरात्रि के दिन आ रहा है अब तो शिवरात्रि, तो इस शिवरात्रि को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर हर महीने की शिवरात्रि पड़ती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन क्या है कि मंदिरों में काफ़ी भीड़ लगती है, तो उस दिन जो है कि इस उपाय को करना असंभव थोड़ा रहेगा। अगर आप कर सकते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन कर लें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और नहीं कर पाते हैं उस दिन आप, तो आप किसी भी शिवरात्रि के दिन, हर महीने की शिवरात्रि पड़ती है, उस शिवरात्रि को भी आप इस उपाय को करके अवश्य देखें। दोस्तों हमारे महादेव की महिमा बहुत बड़ी है, और महादेव अगर चाहें तो किस्मत भी बदल सकते हैं। भाग्य में जो उल्टा लिखा रहेगा उसको सीधा करने वाले महादेव जी हैं। और कभी भी एक बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप जो है कि मंदिर जाएं, शिव मंदिर, तो भगवान शिव को प्रणाम करें, तो अपना माथा सिर उनके शिवलिंग से टेक करके, छुआ करके आप उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा आप करेंगे तो आपके भाग्य में जो भाग्य आपका उल्टा लिखा रहेगा, ब्रह्मा जी ने जो भाग्य में आपको गलत लिखा रहेगा, उल्टा लिखा रहेगा उन्होंने, तो उस भाग्य को महादेव जी सीधा करने वाले हैं। महादेव जी भाग्य में उल्टा लिखे हुए को सीधा मतलब करने वाले हैं। तो इतनी शक्ति हमारे महादेव जी के पास है, मतलब भाग्य का, कर्म का लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हमारे महादेव जी के पास इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है, इतना पावर है कि वो ब्रह्मा जी के कर्म के लिखे हुए को भी बदल सकते हैं। आपने शिव पुराण में भी सुनी होगी, कथाओं में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी के कर्म की लेखनी को शिव जी भी टाल सकते हैं। इतनी मतलब शिव की महिमा है। तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखें और विश्वास के साथ में करें। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि अगली वीडियो आप तक हम आसानी से पहुंचा सके। वीडियो भी लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।